एक गरीब लड़के की किस्मत। एक लड़का था जिसका नाम श्याम था। श्याम अपने माँ बाप का एक ही सहारा था। श्याम मजदूरी करके लाता, फिर अपने माँ बाप को खिलाता। श्याम दिल का बहुत अच्छा था। वो किसी का बुरा नहीं करता। जो कोई उसे काम देता वो कर देता, हर किसी की मदद करता। एक दिन श्याम काम पे गया तो उसका मालिक शहर जा रहा था। मालिक बोलता है, शहर जा रहे हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम कोई और काम ढूंढ लेना। लड़का मायूस होकर घर चला आया और रास्ते में यही सोचता रहा कि अब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को क्या खिलाऊंगा, कैसा क्या होगा। यही सोचता रहा। घर आते ही माँ बाप बोले, बेटा आ गया, बता क्या लाया है, जल्दी ला, रात हो गई है, बना दो खाने को, भूख लगी है सबको, तुझे भी तो लगी होगी, तू भी सुबह से भूखा है। लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ आज कुछ नहीं लाया, मालिक शहर चले गए, अब काम भी नहीं रहा, कोई काम भी नहीं मिला, मैं क्या करूँ। माँ आप भी बताओ। माँ बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, आज भूखे ही सो लेंगे, कल जाके दूसरा काम देख लेना, तुम चिंता मत करो, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। लड़का का पिता भी कहता है, कोई बात नहीं बेटा, रात सुख से या दुख से कट जाएंगे। माँ बाप और बेटा सो जाते हैं, जैसे तैसे रात कट जाती है। सुबह होते ही लड़का उठता है और काम के तलाश में घर से बाहर चला जाता है। हर किसी से काम मांगता है, बोलता है मैं सब काम करता हूँ, मुझे काम पे रख लो। सब मना कर देते हैं, कोई काम नहीं देता, सब उसे गरीब लाचार भिखारी समझ के उसे भगा देते। वो मायूस होकर वहाँ से चला जाता। कोई भी उसकी मजबूरी नहीं समझता। वो अपने माँ बाप के बारे में सोचता। वो भूखे हैं। चलते चलते थक हार के वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वही रास्ते से एक बूढ़ा आदमी जा रहा था। लड़के ने देखा तो जाके उससे पैर पकड़ लिया। बोला, साहब कोई काम दे दीजिए, कल रात से मेरे माँ बाप सब भूखे पेट सोए हैं, मुझे अपने घर का नौकर ही बना लीजिए, मुझे काम पे रख लो साहब। उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति को तरस आ गया। उसने काम पे रख लिया। पूरा दिन उसका साथ उसके बताए हुए काम को मन लगा के किया। शाम हुई, मालिक ने उसे अपने जेब से कुछ रुपए निकाले और उसे दिए। बोले कि तुम ये पैसे लो, अपने माँ बाप के लिए कुछ ले लेना। वो खुश होकर घर चला गया, अपने माँ बाप को खाना लेके गया और उन्हें खिलाया। फिर वो सो गया। सुबह होते ही वो जल्दी उठा और रात को जो खाना बचा था वो खा लिया और जल्दी जल्दी काम पे चला ताकि मालिक नाराज़ ना हो। मालिक के घर पहुँचते ही सेठ की बीवी ने देख लिया। बोली, अरे तुम आ गए, जाओ जाके पूरे घर में पोछा कर दो। उसने बोला, जी मालकिन, और वो घर की सफाई करने लगा। ऊपर के रूम में सफाई करने जाता है और फर्श साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ टेबल पे रखी पानी का गिलास उसके हाथ से लग जाने से गिर जाती है। मालिक की बेटी सीमा को वो कमरा होता है, उसकी बेटी की नींद खराब हो जाती है। वो उठ के बोलती है, कौन है। श्याम हाथ जोड़ के बोलता है, मेम साहब गलती हो गई, जानबूझ के नहीं किया। अरे तुम कौन हो और तुम्हें काम पे किसने रखा। श्याम बोलता है, मेम साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे यहाँ काम पे मालिक ने रखा है, आप मेरी शिकायत मत करना, मालिक मुझे काम पे से निकाल देंगे, डरो मत, मैं नहीं बताऊँगी। श्याम सफाई करने लगता है और पूरे घर की सफाई कर देता है। तभी मालिक की आवाज़ आती है। श्याम दौड़ता हुआ जाता है, बोलता है, जी मालिक आपने बुलाया, जाओ जाके बाज़ार से सब्जियां ले आओ। जी मालिक। श्याम बाज़ार से सब्जियां ले आया। रात हो गई। मालिकिन के साथ श्याम रसोई में खाना बनाने में मदद करने लगा। तभी मालिक की बेटी आई। बोली, अरे रात हो गई, तुम घर नहीं गए। नहीं, मैं मालकिन की मदद कर रहा हूँ, अभी रुक कर जाऊँगा। वह उसे बार बार देखती है। श्याम सुंदर था, बहुत नौजवान था। गरीब होने की वजह से कोई उसे अपनी बेटी से शादी भी नहीं कराता। मालिक की लड़की सीमा बोलती है, तुम्हारे घर पे कौन कौन है। श्याम बोलती है, मेरी माँ बाप और कोई नहीं, हम तीन ही हैं श्याम।